तो आज हम आप सबको इस वीडियो के अंतर्गत समास के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक हमेशा समास के बारे में पढ़ते आए हैं। समास की किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास संक्षिप्तीकरण विधि है। उदाहरण के लिए दो पहरों का समाहार। इसे हम दोपहर अर्थात दोपहर का मतलब है कि दो टाइम का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। दोपहर का मतलब होता है जैसे दो समयों का योग, अर्थात उसको हम दोपहर का नाम भी दे सकते हैं या दोपहर कह सकते हैं। इस कथन से शब्द भी संक्षिप्त हो जाता है और अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद बच्चों फिर आता है, ये तो हो गया समास। फिर उसी के आगे वाला पार्ट होता है कि समास विग्रह। समास विग्रह किसे कहते हैं? सामासिक व समस्त पद को जब हम खंड खंड में या भागों में, दो भागों में विभाजित करके लिखते हैं तो उसे हम समास विग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देते हैं विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए घर, और विद्यार्थी, ठीक है। इसी प्रकार से पुस्तकालय है, पुस्तक धन आलय, पुस्तकों का घर, ठीक है। आगे होता है जैसे हम फिर आता है समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो इसको हम पारिभाषिक रूप में कह सकते हैं, जब समास में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है, सामासिक पद में प्रयुक्त पहला शब्द पूर्व पद कहलाता है और दूसरा या अंत वाला शब्द उत्तर पद कहलाता है। जैसे गजानन, गजानन शब्द होता है, गजानन में गज धन आनंद, तो पहला जो शब्द है गज या पहला जो पद है गज, वो पूर्व पद कहलाता है और आनंद जो है वो उत्तर पद होता है। इस प्रकार से हम समास विग्रह करते हैं और पहले समास के बारे में जानते हैं, फिर समास विग्रह के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम समास के भेद के बारे में बताएंगे। तब तक आप लोग